चैप्टर 17 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा 1601 कासिम बिन मखीमरा कहते हैं कि अलक़मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मेरा हाथ पकड़कर बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तशहद सिखाई। फिर वो तशहद ज़िक्र किया जो हम अब्दुल्लाह से बाबल तशहद में नकल कर आए हैं, और फरमाया जब तुमने उसको कर ली या पूरा कर दी तो गोया तेरी नमाज मुकम्मल हो गई। अगर चाहो तो खड़े हो जाओ, अगर बैठना चाहो तो बैठे रहो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178 नंबर 970। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा 1602 ज़हीर ने बयान किया कि हमें हुस्न बिन हर ने बयान किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह बयान किया। तखरीज साबिक़ा इब्न हिब्बान 3208। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा 1603 अलक़मा ने अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया, फिर तशहद का ज़िक्र किया और कहा तशहद के बग़ैर नमाज नहीं होती। इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रिवायत किया, फिर अब्दुल्लाह का कौल रिवायत किया। तखरीज मसनद अल-बुज़ाज़ 517 तबरानी अल-कबीर 1051। इन रिवायत ने पहले जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ज़िक्र किया, फिर इन्होंने अब्दुल्लाह का कौल नकल किया जैसा इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा 1604 अबू इसहाक़ ने अबू लहूस से इन्होंने अब्दुल्लाह से नकल किया कि इन्होंने फरमाया तशहद नमाज का अगर इख्तिताम है तो तस्लीम इख्तिताम का ऐलान है। इमाम तहावी फरमाते हैं इस रिवायत का मानी पहली रिवायत से मुख्तलिफ है और इस रिवायत को दीगर अल्फाज से भी रिवायत किया गया है। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायत वारिद होती हैं जो इस पर दिलालत करती हैं कि सलाम का छोड़ देना नमाज को नहीं तोड़ता, और वो इस तरह कि आपने नमाज ज़हर 5 रकत पढ़ाई और सलाम ना फेरा। जब आपके अमल की आपको इत्तिला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव को मोड़ा और 2 सजदे अदा फरमाए। तखरीज बहीक़ी 248 मौक़ूफ़ा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरूए है जो इस बात पर दिलालत करता है कि तर्क सलाम नमाज के लिए मफसद नहीं है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज 5 रकत अदा की और सलाम ना फेरा। जब आपको इस बात की इत्तिला दी गई तो आपने अपने पाँव को मोड़ा, फिर 2 सजदे किए। रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा 1605 इब्राहीम ने अलक़मा से इन्होंने अब्दुल्लाह से बयान किया और अब्दुल्लाह ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को बयान किया जो ऊपर ज़हर के वाक़या वाली गुज़री। इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलाम से पहले 1 और 5 रकत पढ़ दी और उसको नमाज के लिए मफसद करार न दिया। अगर आप उसे नमाज के लिए मफसद करार देते तो ज़रूर इसका इआदा करते। जब आपने इआदा ना किया और 5वीं रकत की तरफ बल्ला तस्लीम निकल गए तो इससे ये दिलालत मिल गई कि ये नमाज के अरकान से नहीं है। क्या तुम नहीं देखते कि आप 5वीं रकत की तरफ इस हालत में मुंतकिल होते कि आपके ज़िम्मा कोई ऐसी चीज़ बाकी होती जिससे पहले सजदा है, तो ये 4 रकात के लिए मफसद बन जाती, क्योंकि इससे उन रकात का इन चीज़ों से मिलाना लाजिम आता जो उनमें से नहीं। बस अगर सलाम वाजिब होता जैसा कि नमाज में सजदे लाजिम हैं तो इसका हुक्म भी उसी तरह होता, मगर इसके बरअक्स वो सुन्नत है। और ये बात हज़रत अबू सईद ख़दरी की रिवायत में आई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई नमाज अदा करे और इसको ये याद ना रहे कि इससे 3 पढ़ी हैं या 4, तो यकीन पर अमल करे और शक को तर्क कर दे। फिर अगर इसकी नमाज कम हो तो इसको रकत मिलाकर मुकम्मल कर ले और 2 सजदे शैतान की नाक रगड़ने के लिए करे, और अगर नमाज मुकम्मल हो चुकी तो जो ज़ायद पढ़ा है वो और 2 सजदे इसके लिए नफल बन जाएंगे। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं ज़ायद रकत और सहू के 2 सजदों को नफल करार दिया और उससे पहले वाली रकत को फासिद करार नहीं दिया, ख्वाह नमाजी इस फ़र्ज़ से इस नफल की तरफ मुंतकिल हो गया है। बस इससे ये बात साबित हो गई कि नमाज बाद सलाम भी मुकम्मल हो जाती है और सलाम नमाज की सनन से है, फ़राइज़ से नहीं। बस इस बाब के आसार के मानी की दुरुस्ती इस बात को लाजिम करती है कि जिन्होंने ये कहा कि मिक़दार तशहद बैठने से नमाज मुकम्मल हो जाती है, इसलिए कि हज़रत अली वाली रिवायत में इस बात का एहतिमाल है जिसका हमने तज़किरा किया, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की रिवायत में इख्तिलाफ़ है जैसा कि हमने ज़िक्र कर दी। अलबत्ता हज़रत इब्न मसूद की रिवायत में इख्तिलाफ़ नहीं। गौर व फ़िक्र के लिहाज से इसकी वजाहत सुनिए। जिन लोगों का कहना यह है जब नमाज के आखिरी सजदा से सर उठाए तो नमाज मुकम्मल हो जाती है,
وہ بطور ثبوت کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تشہد والا قاعدہ ہے۔ اس تشہد والا ذکر اور سلام جس کے ذریعے نماز سے باہر آتے ہیں، اور ہم یہ پاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اسی نماز میں ایک قاعدہ ہے جس میں تشہد کا ذکر تو موجود ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلا قاعدہ اور اس میں تشہد کا پڑھنا فرائض نماز سے نہیں بلکہ سنن اور واجبات سے ہے۔ آخری قاعدہ سے متعلق اختلاف ہے۔ ہم نے جو کچھ کہا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی پہلے قاعدہ کی طرح ہو اور اس میں جو کچھ ہے اس کا حکم وہی ہو جو پہلے قاعدہ کے افعال و اعمال کا ہے۔ اس لحاظ سے وہ سنت یا واجب ہوگا اور اس کے اعمال بھی سنت غیر فرض ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیام، رکوع اور سجدہ یہ تمام چیزیں ہر نماز کا لازمی حصہ ہیں۔ پس جو بات ہم نے ذکر کی اس کے لحاظ سے غور و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ قاعدہ کا حکم بھی نماز میں اسی طرح ہو۔ جب اس کا ایک حصہ بالا اتفاق سنت یا واجب ہے تو اس کے بقیہ کا بھی قیاس کے لحاظ سے وہی حکم ہے۔ دوسروں نے ان کے خلاف یہ دلیل پیش کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قاعدہ اول سے جو شخص بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے قیام میں برقرار رہنے کا ہی حکم ہے، اس کو قعود کی طرف لوٹنے کا حکم نہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص قعدہ اخیرہ میں بھول کر کھڑا ہو جائے اور مکمل سیدھا کھڑا ہو جائے تو اسے قعدے کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو جس قعدے میں مکمل قیام کے بعد لوٹنے کا حکم ہو وہ فرض ہے، تبھی تو اس کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا، اور قعدہ اول میں اس کی طرف لوٹنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان کے خلاف دلیل دوسروں کی طرف سے یہ دی جاتی ہے، پہلے قعدہ میں کھڑے ہونے کے بعد قیام میں برقرار رہنے کا حکم دیا گیا اور قعدے کی طرف لوٹنے کا نہیں کہا گیا کیونکہ وہ ایسے قعدہ سے کھڑا ہوا ہے جو فرض نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ ایسے قیام میں داخل ہو چکا جو کہ فرض ہے، اس وجہ سے اس کے چھوڑنے اور غیر فرض کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں دی گئی اور فرض میں برقرار رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی تکمیل کر لیں۔ اگر وہ پہلا قعدہ کھڑا ہوا مگر مکمل طور پر سیدھا نہ ہوا تو اسے قعدے کی طرف لوٹنے کا حکم دیں گے کیونکہ وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا جس سے وہ فرض میں داخل نہیں ہوا، اسی لیے واپسی کا حکم ہو گیا جو نہ تو سنت ہے اور نہ فرض ہے، اور یہ اس قعدے کی طرف واپس آیا جو کہ سنت سے ثابت ہے تو اس کو لوٹنے کا حکم اس کے لیے کہا گیا جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور سنت سے اس کی طرف لوٹا جاتا ہے جو کہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ شخص جو کہ آخری قعدہ میں سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ ایسی چیز میں داخل ہونے والا ہے جو نہ سنت ہے نہ فرض، اور وہ ایسے قعدہ سے اٹھا ہے جو کہ سنت ہے اور اس میں برقرار رہنے نہ دیا جائے گا جو کہ سنت و فرض میں سے کچھ بھی نہیں، جیسا کہ اس شخص کو حکم دیا گیا جو کہ قعدہ اول سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ سنت سے ثابت ہے اور مکمل سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا کہ وہ فرض میں داخل ہوتا، اس لیے اسے قعدے کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ سنت ہے۔ بالکل اسی طرح قعدہ خیرہ سے اٹھ جانے والے کو حکم دیا جائے گا خواہ وہ مکمل کھڑا ہو گیا کہ وہ سنت کی طرف واپس لوٹ آئے، اس بنا پر نہیں جس کی طرف دوسرے لوگ گئے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہم نظر و فکر کا تقاضا اس باب میں اسی طرح ہے اس طرح نہیں جس کی طرف دوسرے لوگ گئے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد را نے اس مقام پر ان لوگوں کا قول اختیار کیا جو یہ کہتے ہیں کہ آخری قعدہ تشہد کی مقدار نماز کے فرائض میں سے ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور بعض متقدمین بھی اسی قول کی طرف گئے ہیں جیسے کہ یہ روایت سے ثابت کرتی ہیں۔ حاصل روایات یہ ہے، نماز میں پانچویں رکعت سلام سے پہلے آپ نے شامل کر دی اور اس کو مفسد نماز قرار نہ دیا، اگر مفسد قرار دیا جاتا تو نماز کا اعادہ فرماتے، پس جب اس کا اعادہ نہیں کیا بلکہ بلا تسلیم پانچویں کی طرف منتقل ہو گئے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سلام نماز کے فرائض سے نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر پانچویں رکعت اس طرح ادا فرماتے کہ آپ پر چوتھی کا ایک سجدہ باقی ہوتا تو اس سے چاروں رکعت فاسد ہو جاتی کیونکہ ان رکعت میں پانچویں رکعت وہ چیز مل گئی جو ان میں سے نہیں، پس اگر سلام بھی واجب و فرض ہوتا جیسا کہ سجدہ فرض ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہوتا، لیکن اس کا حکم اس طرح نہیں، پس وہ واجب ثابت بالسنا ہوا۔ دلیل مزید قدروی اذان سے اس کو بیان کیا کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور یہ بھول جائے کہ اس نے 3 رکعت ادا کی ہیں یا 4 تو اسے یقین پر عمل کرنا چاہیے اور شک کو چھوڑ دینا چاہیے، گویا 1 رکعت ملا کر سجدہ سہو سے نماز پوری کرے، اگر اس کی نماز حقیقت میں کم ہے، اس نے اپنے یقین کے مطابق 1 رکعت ملا کر اس کو پورا کر لی تو اس کی نماز مکمل ہو گئی اور سہو کے 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث ہوں گے، اور اگر اس کی نماز پوری تھی مگر اسے کم کا یقین تھا اس نے اور ملا کر سہو کے 2 سجدوں سے نماز پوری کر لی تو جو زائد رکعت ہوگی اور 2 سجدے کے یہ زائد ثواب کا باعث ہوں گے۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 191 نمبر 1024، نسائی فی الصلاۃ باب 24، ابن ماجہ فی الاقامہ باب 132، 137، مسند احمد 3 7283۔
हासिल रिवायत ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचमी को ज़ायद करार दिया और सजदों को ज़ायद नफल कहा और इस गुज़श्ता नमाज को फासिद करार नहीं दिया, अगरचे नमाजी उसी से पंचमी की तरफ निकला है। बस इससे ये साबित हुआ कि नमाज तो तस्लीम के बगैर मुकम्मल हो गई और सलाम इसके सनन से है ना कि फ़राइज़ से। खुलासा कलाम आसार व रिवायत के मानी की दुरुस्ती का तकाजा उन लोगों की बात से पूरा होता है जो ये कहते हैं कि नमाज इस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि तशहद की मिक़दार ना बैठा जाए। ये फ़रीक़ सानी की जमात सानिया अहनाफ का मौक़िफ़ है जिनके दलाइल अभी गुज़रे और इसकी वजूह ये हैं। वजूह नंबर 1, रिवायत हज़रत अली में एहतिमालात हैं जिनका तज़किरा हमने कर दी, सलाम की फ़र्ज़ियत साबित होती है। नंबर 2, अब्दुल्लाह बिन इमरो बिन अलास की रिवायत मुख्तलिफ फ़िया है जैसा कि हमने गुज़श्ता सतूर में ज़िक्र कर दी, क़दा ख़ीरा फ़र्ज़ है या नहीं मगर सलाम फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3, रिवायत इब्न मसूद ही एक रिवायत रह जाती है जिसमें इख्तिलाफ़ नहीं है। क़दा ख़ीरा की फ़र्ज़ियत और सलाम वाजिब साबित बालसमत होने की दलील बन सकती है। क़दा ख़ीरा को अता बिन अबी रबा इब्राहिम फ़र्ज़ नहीं मानते, इमाम अबू हनीफ़ा शाफ़ई व दीगर आइमा इसको फ़र्ज़ जानते हैं। साबिक़ा सतूर में दलाइल गुज़रे। नज़र तहावी और रुझान तहावी इस बात को बतरीक़ नज़र अगर सामने रखा जाए तो जिनका कौल ये कि जब नमाज के आखिरी सजदा से इससे सर उठाया तो इसकी नमाज पूरी हो गई, तो वो कहते हैं कि इस क़दा में तशहद पढ़ी जाती है और गोया इसमें एक तो ज़िक्र है और वो तशहद है और दूसरा तस्लीम है जिसकी वजह से वो नमाज से खारिज हो जाता है। हमने नमाज के पहले हिस्सा पर निगाह डाली तो उसमें भी दो चीज़ें मुश्तरक पाली, क़दा और इसमें ज़िक्र तशहद। अलबत्ता इसमें सलाम नहीं, तो तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि क़दा अव्वल और इसमें तशहद सुन्नत या वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। बस इख्तिलाफ़ तो क़दा ख़ीरा में है। बस पहले क़दा पर क़ियास का तकाज़ा ये है, ये भी क़दा अव्वल की तरह वाजिब या मसनून हो और जो कुछ इसमें पढ़ा जाता है वो भी इसकी तरह हो, और हाल ये है कि क़दा अव्वल में जो कुछ किया जाता है वो सुन्नत या वाजिब है, जिसकी दलील ये है कि क़याम हर नमाज में और रुकू व सजदा सब रकात में यकसा हुक्म रखते हैं। तो तकाज़ा नज़रिया है कि क़दा में भी हर दो क़ादों का हुक्म यकसा हो, मुख्तलिफ ना हो। पस जब क़दा अव्वल बालातफ़ाक़ सुन्नत या वाजिब है तो बतकाज़ाए नज़र दूसरा क़दा भी उसी तरह होना चाहिए, इससे मुख्तलिफ होना चा मानी दारिद। पस क़दा ख़ीरा की अदम फ़र्ज़ियत मुस्लिम हो गई। फ़रीक़ सानी का जवाबा इज्तिहा अलैहिम अल-आख़िरून से शुरू किया। आपकी दलील में ये दावा महल नज़र है कि क़दा औली और ख़ीरा क़दा होने की वजह से एक हुक्म में होने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत फ़र्क है। मसलन अगर कोई नमाज़े क़दा औली छोड़कर खड़ा हो जाए और फिर उसे याद आए कि मैंने क़दा बैठना था, तो उसे क़दा की तरफ लूटना जायज़ नहीं बल्कि उसे खड़ा रहना ज़रूरी करार दिया जाता है। मगर क़दा ख़ीरा में अगर कोई पाँचवीं रकत की तरफ खड़ा हो गया तो उसे क़याम को बरकरार रखना जायज़ नहीं बल्कि लौट कर वापस आना ज़रूरी है। पस दोनों के माबैन वाज़ेह फ़र्क की वजह से एक को दूसरे पर क़ियास करके हुक्म लगाना दुरुस्त ना होगा। हासिल ये हवा कि जिस क़दा में लूटने का हुक्म नहीं वो सुन्नत या वाजिब रहेगा और जिसमें लूटने का हुक्म है वो फ़र्ज़ होगा, बल्कि ये तो इस तरह होगा जैसा कोई आदमी सजदा छोड़कर क़याम की तरफ लौट गया तो उसे सजदा की तरफ लूटने का हुक्म दिया जाएगा क्योंकि उसने एक फ़र्ज़ को तर्क कर दी। पस फ़र्ज़ की तरफ लूटने का हुक्म दिया। बिल्कुल उसी तरह क़दा ख़ीरा है, जब उससे वो खड़ा हुआ तो तकमील फ़र्ज़ के लिए उसकी तरफ लूटने का हुक्म दिया गया। ये वाज़ेह दलील है कि क़दा ख़ीरा फ़र्ज़ है। अगर ये फ़र्ज़ ना होता तो उसकी तरफ लूटने का चंदा हुक्म ना दिया जाता, जैसा कि क़दा अव्वल फ़र्ज़ ना था तो इसकी तरफ लूटने का हुक्म नहीं दिया गया। फ़रीक़ अल की तरफ से जवाब अल-जवाब फ़िकान मन अलहज से दिया गया। आपने क़दा औली और सानिया में फ़र्क की जो इल्लत ज़िक्र की है हम इसको दुरुस्त नहीं मानते क्योंकि क़दा औली में लूटने का हुक्म इस वजह से नहीं कि ये सुन्नत या वाजिब है बल्कि इस उसूल की वजह से है कि जब कोई फ़र्ज़ की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसने सुन्नत को छोड़ा हो तो सुन्नत की अदायगी के लिए फ़र्ज़ से वापस नहीं होंगे। पस क़दा औली में लूटने की इजाज़त इसलिए नहीं ना कि जो आप कहते हैं, और क़दा ख़ीरा में लूटने का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि दोनों क़ादों के हुक्म में फ़र्क है, बल्कि इसकी वजह यह है कि बैठना सुन्नत या वाजिब था। जब इसको तर्क करके ऐसी हालत की तरफ मुंतकिल हवा जो फ़र्ज़ व वाजिब तो दरकनार सुन्नत भी नहीं बल्कि ख़िलाफ़ सुन्नत है, तो इससे सुन्नत की तरफ लूटना लाजिम हो गया। उसकी मिसाल इस तरह है कि अगर नमाज़े क़दा औली छोड़कर खड़ा होने लगा मगर मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ तो ये हालत ना सुन्नत है ना फ़र्ज़। बस नमाजी को क़दा औली की तरफ लूटने का हुक्म होता है क्योंकि वो किसी फ़र्ज़ में दाखिल नहीं हुआ। उसी तरह जब नमाज़े क़दा ख़ीरा छोड़कर पाँचवीं रकत के लिए खड़ा हो जाता है तो पाँचवीं रकत ना सुन्नत है ना वाजिब ना फ़र्ज़, इसलिए नमाजी को क़दा ख़ीरा की तरफ लौट आना होता है। तो क़दा ख़ीरा में लौट आने का हुक्म तुम्हारी बयान करदा दलील से नहीं, तक़ाज़ा नज़र से मालूम होता है कि इमाम तहावी का रुझान भी फ़रीक़ अल की तरफ है। उसी लिए फरमाते हैं कि बतरीक़ नज़र तो फ़रीक़ अल की बात राजा है, मगर इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद का कौल ये है कि क़दा ख़ीरा बमक़दार तशहद फ़र्ज़ है क्योंकि इसका सबूत निस्से है जैसा कि हम बयान कर आए हैं, बल्कि ताबईन का अमल भी इसकी तायीद करता है। तहावी किताब नमाज का बयान
बाब, नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा 1606। यूनुस ने हुस्न से इस आदमी के मुताल्लिक़ सवाल किया जो अपना सर उठाने के बाद बातचीत करे तो इसकी नमाज का क्या हुक्म है, तो इन्होंने फरमाया इसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी जब तक तशहद ना पढ़े या उसी की मिक़दार बैठ ना जाए। तख़रीज इब्न अबी शैबा 233। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, नमाज में सलाम फ़र्ज़ है या सुन्नत। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा 1607। इब्न जरेज से रिवायत है कि अता कहा करते थे जब आदमी ने तशहद अखीर पूरा कर ली और अस्सलामु अलैका नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता, अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन कहा चुका फिर इसका वज़ू टूट गया अगरचे उसने दाएं बाएं सलाम ना फेरा या इसके मुशाबहा बात कही तो इसकी नमाज मुकम्मल हो गई, या इस तरह फरमाया वो नमाज का इआदा ना करे। तख़रीज इब्न अबी शैबा नंबर 8476। हासिल अक़वाला क़ादा खीरा बमक़दार तशहद फ़र्ज़ है और सलाम लाजिम नहीं बल्कि मसनून है, यही हमारे आइमा सुलासा रा का कौल है। हासिल रिवायात इस बाब में नज़र को पहले से निहायत मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। फ़रीक़ अहल की तरफ से नज़र, फिर इसका फ़रीक़ सानी की तरफ से नज़र में जवाब, फिर फ़रीक़ अहल जिनका मसलक इनके हन राजा था उनकी तरफ से इस नज़र का जवाब अल-जवाब दिया, फिर आइमा अहनाफ का राजा कौल और ताबईन के अक़वाल से इसकी तायीद ज़िक्र की। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा 1608। अली बिन जैद ने शोबा से नक़ल किया। तख़रीज नसाई 1247। खुलासा इल्ज़ाम वतर के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है कि ये वाजिब है या सुन्नत। इमाम अबू हनीफ़ा रा वजूब के कायल हैं जबकि तमाम आइमा अबू यूसुफ़ रा वाओ मुहम्मद रा समेत उनकी सिन्नियत के कायल हैं। वतर की तादाद में इख्तिलाफ़ अव्वल ये है कि एक रकत या तीन, फिर तीन रकत एक सलाम से या दो सलामों से हैं। नंबर 1 वतर एक रकत है, ये अता बिन अबी रबा क़तादा का मसलक है। नंबर 2 आइमा सुलासा के हम वतर 3 रकत है मगर 2 रकत पर सलाम से फासिला है। नंबर 3 इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ अबू यूसुफ़ रा वाओ मुहम्मद रा और फ़क़हा सबा का मसलक 3 वतर है जो एक सलाम से पढ़े जाएंगे। फ़रीक़ अहल का मौक़िफ़ और दलील वतर एक रकत है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा 1609। शोबा ने अबुल्तिया से, इन्होंने अबू मजल से और इन्होंने हज़रत इब्न उमर से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अलूतर रखिया मन आखिरुल्लील के वतर एक रकत है रात के आखिर में। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 153, अबू दाऊद फ़ी अलूतर बाब 3, नसाई फ़ी क़याम अल-लैल बाब 34, अहमद 233, 154-100। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1610। तर्जुमा 1610। शोबा ने क़तादा से, इन्होंने अबू मजल से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मुस्लिम 1257। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा 1611। क़तादा ने अबू मजल से नक़ल किया कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया कि वतर कितने हैं, तो इन्होंने फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना वतर रात के आखिर में एक रकत है, और मैंने इब्न उमर से भी सवाल किया तो इन्होंने फरमाया वतर रात के आखिरी हिस्सा में एक रकत है। इमाम तहावी रा कुछ लोगों ने इस बात को इख्तियार किया और इसको असल करार दिया, जबकि दूसरों ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। फिर इनकी दो जमातें हो गईं। एक फ़रीक़ ने यह कहा कि वतर 3 रकत हैं, सलाम उनके आखिर में फेरा जाएगा, और दूसरी जमात कहती है कि वतर 3 रकत है मगर वो 2 रकत के बाद सलाम फेर ले और फिर आखिर में सलाम फेर ले। रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी अलूतर रखिया अलहदीसक की वतर एक रकत है। इसमें इस बात का इहतिमाल है जो कौल अव्वल वालों ने कही है, और दूसरा इहतिमाल ये भी है कि वो रकत इन 2 रकतों के साथ हो जो पहले पढ़ ली गईं और ये तमाम वतर कहलाएंगी, तो ये रकत इन 2 पहली रकतों को वतर बना देगी। हज़रत इब्न उमर से जिन हज़रात ने ये बात बयान की इसमें उसी बात का तज़किरा है। तख़रीज मुस्लिम स्वाद 753। वाओतर एक रकत है उसको फ़रीक़ अहल से इख्तियार किया और अपनाया है। इमाम तहावी रा ने मज़हब कौम से उसी तरफ इशारा किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़फ़ा वतर 3 रकत है उनकी, फिर 2 जमातें हैं। जमात अव्वल 3 वतर 1 सलाम से हैं, जमात दोवम 3 वतर 2 सलाम से हैं। फ़रीक़ अहल की दलील का जवाब कान कौल रसूल अल्लाह आखिरा अलूतर रखिया, इसमें 2 इहतिमाल हैं। नंबर
वतर एक रकत है। नंबर, वतर इस शफ़ा की एक रकत है जो उससे पहले है और ये तमाम मिलाकर वतर है, पस वो रकत इस शफ़ा को जो उससे पहले है बनाने वाली है और ये इहतिमाल मनगढ़ंत नहीं बल्कि इब्न उम्र से मनक़ूल है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1612। तर्जुमा 1612। नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आदमी ने सवाल किया कि रात की नमाज किस तरह और कितनी है, तो आपने फरमाया मसना मसना, दो दो पढ़ते रहो। जब सुबह का खदशा हो तो एक रकत पढ़ो जो तेरी इन रुकतों को ताक बना दे, यानी दो के साथ तीसरी मिला लो, ये वतर बिन जाएंगे। तखरीज बुखारी बाब अलूतर, मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन 145 146, नसाई फ़ी क़याम अल-लैल बाब 35, मसनद अहमद 2 133, इब्न अबी शैबा 288। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1613। तर्जुमा 1613। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी 135। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा 1614। नाफा ने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मौता मालिक 13। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा 1615। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बहीक़ी फ़ी अल-सन 332। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा 1616। इमरू बिन दीनार ने ताउस से, इन्होंने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बक़िया 332। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा 1617। अब्दुल्लाह बिन हज़रत शक़ीक़ ने हज़रत इब्न उम्र, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 281। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा 1618। ताउस ने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 2 113। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा 1619। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज तबरानी। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा 1620। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से सुना कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते थे कि रात की नमाज दो दो रकत, जब सुबह का खतरा हो तो एक मिला ले। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 12396। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा 1621। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अब्बू याला 5164। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा 1622। नाफा ने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने हज़रत इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह खबर दी है। तखरीज मसनद अहमद 275, नसाई 1 248। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा 1623। सालिम और हमीद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 2 113। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा 1624। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि इब्न उम्र 2 रकत के और एक रकत के माबैन सलाम से फासिला करते थे और हज़रत इब्न उम्र ने बतलाया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। और हज़रत इब्न उम्र ने बतलाया कि आप शफ़ा और वतर 3 रकत पढ़ते थे और ये मजमुआ भी वतर था।
इब्न उम्र का कौल कान यफसल बतसलीमा एन मुमकिन है कि तस्लीम से तशहद मुराद हो और ये भी एहतिमाल है कि वो सलाम जिससे नमाज को मुनक़ते करते हैं। बस इसमें हम गौर करते हैं। रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इन रिवायत से ये बात साबित हुई कि इब्न उम्र जुफ्त व ताक़ दोनों तरह की नमाज पढ़ते और वो तमाम का तमाम जुफ्त से मिलाकर ताक़ हो जाता था। अब रही आखिरी रिवायत सालिम की यफसल बतसलीमा, तो इसमें दो मानी का एहतिमाल है। नंबर 1, इस सलाम से मुराद तशहद हो। नंबर 2, नमाज को मुनक़ते करने वाला सलाम हो, चुनचे इसकी तायीन मुंदरजा ज़ल रिवायत से हो जाएगी। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा 1625 नाफा रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न उम्र 2 रकतों और इस रकत के दरमियान सलाम फहराते यहाँ तक कि अपनी बाज़ हाजात व ज़रूरियत का हुक्म फरमाते। तखरीज बुखारी मालुका 135, बहीक़ी 338। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा 1626 बकर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने 2 रकत नमाज अदा की, फिर फरमाया ए लड़के कजा वो बांधू, फिर खड़े होकर एक रकत से इसको वतर बनाया। ये आसार वाज़ेह कर रहे हैं कि आप 3 रकात वतर पढ़ते थे, मगर 2 रकत और 1 रकत के दरमियान फासिला करते थे। बस आप वतरों की रकात के 3 होने पर मुत्तफ़िक़ हैं और आपकी वो राय जो रिवायत में वारिद है वो हमारे बयान के मुताबिक तावील का एहतिमाल रखती है। तखरीज इब्न अबी शैबा 288। हासिल रिवायत, उन 2 रिवायतों से साबित हवा कि इब्न उम्र 3 रकत वतर पढ़ते, मगर 2 रकत के बाद सलाम इंक़िताई फहराते और फिर 1 रकत से इस शफ़ा को ताक़ बना लेते। ये 3 रिवायत फ़रीक़ सानी की जमात अव्वल के दलाइल हैं कि वतर तो 3 ही मगर 2 सलाम से हैं। जमात दोवम अज़ फ़रीक़ सानी की तरफ से जवाब नंबर, अगरचे इन रिवायत से इब्न उम्र का 3 वतर 2 सलाम से पढ़ना मालूम हो रहा है, मगर 3 वतर 1 सलाम से साबित हैं। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा 1627 उक़बा बिन मुस्लिम ने इब्न उम्र से सवाल किया कि वतर किस कैफियत से, तो इन्होंने फरमाया किया तुम दिन के वतरों को जानते हो। मैंने कहा जी हाँ, वो नमाज मग़रिब है, तो इन्होंने फरमाया तुमने दुरुस्त जवाब दिया, या फरमाया बहुत खूब जवाब दिया। फिर कहने लगे हम मस्जिद में थे कि एक आदमी ने खड़े होकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर या रात की नमाज का सवाल किया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की नमाज 2-2 है, जब तुम्हें सुबह का ख़दशा हो तो 1 रकत साथ मिलाकर इसको ताक़ बना लो। किया ये बात तुम्हारे सामने नहीं कि जब हज़रत उक़बा ने इब्न उम्र से वतरों से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फरमाया किया तुम दिन के वतरों को जानते हो, यानी ये भी उनके मुशाबह हैं। इसमें इस बात की इत्तिला है कि हज़रत इब्न उम्र के हम वतर 3 रकत नमाज मग़रिब की तरह हैं, क्योंकि आपने रात के वतरों से मुताल्लिक़ सवाल करने वाले को फरमाया किया तुम दिन के वतरों को जानते हो, और वो नमाज मग़रिब है। इसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात बयान की जिसको हम ज़िक्र कराए। बस इससे ये नतीजा निकला कि आपका ये फरमान एक के साथ वतर बना लो, यानी जो कुछ पहले पढ़ा है उसके साथ 1 रकत मिलाकर उनको वतर बना लो, ये मजमुआ ताक़ होगा। ये बात आइंदा रिवायत में वाज़ेह है। तखरीज बुखारी फ़ी अलूतर बाब 1, मुस्लिम फ़ी अनसाफरीन हदीस 145, अबू दाऊद फ़ी सलूत अलसफ़र बाब 24, नंबर 1326, नसाई फ़ी क़याम अल-लैल बाब 35, मौता व मालिक क़याम अल-लैल नंबर 13, मसनद अहमद 2-133। हासिल रिवायत, हज़रत इब्न उम्र ने उक़बा बिन मुस्लिम के सवाल के जवाब वतर नहर का हवाला दिया और बतला दिया कि हर 2 वतर एक तरह हैं, तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि हज़रत इब्न उम्र के हम वतर की नमाज मग़रिब की तरह 3 पढ़ी जाएंगी और इनमें सलाम से इंक़िता ना होगा। फिर इस बात को इन्होंने क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया साबित फरमाया कि 2 रकतों के साथ 1 को मिला 2 और कल 3 रकत बिन जाएंगी, और जिस तरह मग़रिब में सलाम का फ़ासिला नहीं उसी तरह उनमें भी फ़ासिला बालसलाम ना होगा। पस साबित हुआ इब्न उम्र की पहली और इस रिवायत में तारज़ है, पस इस रिवायत को महल इस्तिदलाल में पेश नहीं कर सकते। जवाब नंबर 1, क़दबीन से ज़िक्र किया कि इब्न उम्र का वही मतलब है जो हमने गुज़श्ता रिवायत का बयान किया, जैसा आमिर शोबा रा की रिवायत बतला रही है। रिवायत शबी रा। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1628। तर्जुमा 1628 आमिर शबी कहते हैं मैंने इब्न अब्बास और इब्न उम्र से सवाल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात वाली नमाज किस तरह थी, तो इन्होंने जवाब दिया 13 रकत होती थी, 8 और 3 वतर और तुलू सुबह सादिक के बाद 2 रकत। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 181,
नंबर 1361, मौता मालिक 10, मसनद अहमद 527। इश्काल जमात औला, तुमने हज़रत इब्न उम्र से वतर को एक सलाम से साबित करने की कोशिश की, हालांकि ये रिवायत इसकी तरदीद कर रही है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1629। तर्जुमा 1629, मतलब बिन अब्दुल्लाह अल-मखज़ूमी कहते हैं कि एक शख्स ने इब्न उम्र से वतर के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने कहा दरमियान में फ़ासिला करे। इस आदमी ने कहा तो लोग वतर को बतीरा दमकटी कहना शुरू करेंगे। तो हज़रत इब्न उम्र ने कहा अगर तुम वतर का सुन्नत तरीक़ा चाहते हो तो वो यही है और सुन्नत अल्लाह और सुन्नत रसूल यही है, यानी लोग कुछ कहीं इसको तर्क नहीं कर सकते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वतर का तज़किरा फ़रमाया। इसमें हकीकत की तरफ रहनुमाई मिलती है। तखरीज 338 बहीक़ी। जवाब, साबिक़ा सही असनाद से साबित है, जबकि इसका मरकज़ी रावी मतलब बिन अब्दुल्लाह ख़ुद बहुत ज़्यादा तदलीस करने वाला रावी है, पस ये रिवायत इसके मुकाबले में मतरूक होगी। पस हमारा इहतिमाल साबित हो जाएगा कि 3 वतर एक सलाम से ही, और ये बात दीगर सहाबा किराम की रिवायत से साबित है जो आइंदा सतूर में पेश की जा रही हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1630। तर्जुमा 1630, साद बिन हश्शाम ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि अल्लाह ताला के नबी वतर की 2 रुकतों के बाद सलाम ना फहराते थे। तखरीज नसाई क़याम अल-ललील बाब 36, इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 1295। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1631। तर्जुमा 1631, मोहम्मद बिन अलमनहल कहते हैं हमें यजीद बिन ज़री ने, इन्होंने सईद, फिर सईद ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। बस हज़रत अम्मु अल-मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बतलाया कि वतर 3 रकत हैं और उनके माबैन बिल्कुल सलाम ना फहरा। फिर इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब उनको खोला जाए तो उनका मफ़हूम हज़रत साद वाली रिवायत की तरफ लौट आता है। इनमें से ये रिवायत है। हासिल रिवायत, आयशा ने ये बतलाया कि आप वतरों के माबैन सलाम ना फहराते थे। पहली रिवायत इब्न उम्र कौल व फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मुजमल हैं और ये मुफस्सल पस उसी को तरजीह होगी। मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हूँ। इन रिवायत का मफ़हूम जानने के लिए रिवायत साद बिन हश्शाम को सामने रखें। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1632। तर्जुमा 1632, साद बिन हश्शाम ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते तो अपनी नमाज 2 हल्की रकात पढ़कर शुरू फरमाते, फिर 8 रकात पढ़ते, फिर वतर पढ़ते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने यहाँ खबर दी कि आप रात की नमाज 2 रकत पढ़ते, फिर 8 रकत अदा फरमाते, फिर वतर पढ़ते। बस समयूतर का मानी इहतिमाल रखता है कि 3 रकत वतर पढ़ते, 8वीं 2 रकत और उनके साथ 1 रकत और मिला, इस तरह तमाम मिलकर 11 रकत पढ़ते। और दूसरा इहतिमाल यह है कि 3 मुसलसल रकात वतर पढ़ते, इस तरह आपकी मजमूई रकात की तादाद 11 रकत हो जाती। फिर हमने उन इहतिमालात में गौर किया कि आया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया इस सिलसिला में कोई बात रिवायत में वारिद हुई है जो इस बात पर दिलालत करने वाली हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन हदीस 121, अबू दाऊद फ़ी अल-सात हदीस 1340, नसाई फ़ी क़याम अल-ललील बाब 55। हासिल रिवायत, पहले आप 2 रकत पढ़ते, फिर 8 और फिर वतर पढ़ते। यूतर का लफ्ज़ 2 इहतिमाल रखता है कि 8 में से आखिरी 2 को 1 रकत मिलाकर वतर बना लेते तो कल 11 रकत बिन गईं, और ये इहतिमाल भी है कि 3 अलग मुसलसल पढ़ते हैं। दोनों में एक इहतिमाल का तयन रिवायत से होगा। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1633। तर्जुमा 1633, साद बिन हश्शाम कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में गया और मैंने कहा मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ बतलाइए। तो वो कहने लगी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 8 रकत अदा फरमाते और 9वीं को साथ मिलाकर वतर बना लेते। जब आपका बदन भारी हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो 6 रकत साथ में मिलाकर वतर बना लेते और फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते। इस रिवायत में यह है कि आप 9वीं रकत के साथ वतर बना लेते। बस इसमें यह इहतिमाल है 8वीं में आखिरी 2 रकत के साथ तीसरी मिलाकर उनको वतर बना लेते, ताकि ये और ज़रारा वाली रिवायत मुत्तफ़िक़ हो जाएं और उनका तज़ाद ना रहे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सात नंबर 1352, नसाई फ़ी क़याम अल-ललील बाब 42। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम हुआ कि 9वीं रकत को वतर बनाते। इसमें 2 इहतिमाल हैं। नंबर 1, 8 में से आखिरी 2 के साथ 1 मिलाकर वतर बना लेते। ये मफ़हूम माक़बल रिवायत और इस रिवायत को जुमा करता है, वरना वो इसके ख़िलाफ़ वाओ मुतज़ाद हो जाएगी। तहावी,
किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1634। तर्जुमा 1634। साद बिन हश्शाम अंसारी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो वो फरमाने लगी, आप इशा की नमाज अदा फरमाते, फिर आप मुख्तसर 2 रकत अदा फरमाते, आपकी मसूका और पानी वाला लूटा तैयार होता, फिर अल्लाह ताला जब चाहता आपको बेदार कर देता, आप मसूका करते, फिर वज़ू करते, फिर 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर आप खड़े होकर 8 रकत अदा फरमाते, उनमें एक जैसे क़रात फरमाते, फिर 9वीं को साथ मिलाकर वतर बना लेते। इस रिवायत में है कि आप जिन 8 रकात के साथ 9वीं मिलाकर उनको वतर बनाते, उनमें पहले 4 रकत पढ़ते थे, फिर ये मिलाकर 13 रकत बिन जाती, जिनमें वो वतर भी शामिल थे, जिनका ज़रारा ने अपनी रिवायत में बयान किया है, और ज़रारा ने वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और साद से रिवायत की है, और वो 3 रकात हैं जिनके दरमियान में सलाम ना फहराते थे। बस हज़रत साद की रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और साबित दुरुस्त है, जैसा हमने ज़िक्र किया है, और अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रा ने भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत नक़ल की है। वो इस तरह है। तखरीज मुस्लिम सलूत अल-मुसाफिरीन नंबर 239, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 173, नंबर 1349, नसाई फ़ी क़याम अल-ललील बाब 2, 18, 39, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 123, नंबर 119, दारमी फ़ी अलसात 165, मसदन अहमद 51,132। फ़ैबासा अल्लाह ताला जब चाहता आपको उठा देता, फिर आप मसूका और वज़ू फरमाते, फिर 2 रकत अदा फरमाते, फिर खड़े होकर 8 रकत अदा फरमाते, उनमें एक जैसे क़रात करते, फिर 9वीं को मिलाकर उनको वतर बनाते। पस जब आप पर बुढ़ापा आ गया और जिस्म मुबारक गोश्त से भारी हो गया तो इन 8 को 6 में बदल दिया और 7वीं को मिलाकर आप वतर बना लेते, फिर ये बटकर 2 रकत अदा फरमाते और उनमें क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और रज़ा ज़लज़लत अल-अर्ज़ अल-ज़िलज़ाल तिलावत फरमाते। हासिल रिवायत ये है कि पहले आप 8 रकत अदा फरमाते रहे, जिनमें से 9वीं को मिलाकर आप 4 को वतर बना लेते, पस ये कुल 13 रकत होती, जिनमें वतर भी हैं। ज़रारा ने सादन आयशा वतरों की वजाहत 3 से की है, जिनके आखिर में आप सलाम फहराते थे, और ज़रारा की रिवायत आयशा से वाज़ेह तौर पर साबित है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1635। तर्जुमा 1635। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने बतलाया कि मैंने आयशा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज से मुताल्लिक़ सवाल किया तो वो कहने लगीं, जब आप लोगों को इशा की नमाज पढ़ा लेते, घर में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर रात को 9 रकत नमाज अदा फरमाते, जिनमें वतर 3 अदद भी होते, जैसा गुज़श्ता रिवायत में गुज़रा। जब फ़जर तुलू होती तो मेरे घर में 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर लोगों को फ़जर की नमाज पढ़ाने के लिए बाहर तशरीफ़ लाते। इस रिवायत में इस तरह फरमाया कि जब आप रात को घर तशरीफ़ लाते तो 2 रकत अदा फरमाते और रात को 9 रकत और फरमाते, जिनमें वतर भी होते थे। ये 9 रकात हमारे यहाँ इन 2 के अलावा हैं, जिनको हल्का फुल्का अदा फरमाते। जैसा साद बिन हश्शाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात की नमाज 2 खफ़ीफ़ रकात से शुरू फरमाते। हम अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ की रिवायत का ये मानी किया है ताकि ये रिवायत और साद बिन हश्शाम की रिवायत में तज़ाद ना रहे। तखरीज मसनद अहमद 36। हासिल रिवायत इस रिवायत से मालूम हो रहा है कि इशा के बाद आप 2 रकत घर में दाखिल होकर पढ़ते और रात को 9 रकत अदा फरमाते, जिनमें वतर भी थे। हमारे यहाँ इस रिवायत में 9 से मुराद इन 2 के अलावा हैं, जिनको साद बिन हश्शाम ने हज़रत आयशा से ज़िक्र फरमाया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज को 2 हल्की फुल्की रकात से शुरू फरमाते, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ वाली रिवायत है, ताकि रिवायत में इख्तिलाफ ना रहे और साद बिन हश्शाम की रिवायत से उसका मानी मुवाफ़िक हो जाए। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान की आयशा से रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1636। तर्जुमा 1636। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात अदा फरमाते, 8 रकत अदा फरमाते, फिर 1 रकत मिलाकर उनको वतर बना लेते, यानी आखिरी 2 के साथ तीसरी मिलाकर वतर बनाते, फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते, पस जब रुकू का इरादा फरमाते तो खड़े होकर रुकू करते और फ़जर की अज़ान व इक़ामत के दरमियान 2 रकत फ़जर की सुन्नतें पढ़ते। इस रिवायत में इहतिमाल है कि वो 8 रकात जिनके साथ एक मिलाकर उनको वतर बनाया, ये वही 8 रकात हो जिनका तज़किरा साद बिन हश्शाम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले 4 रकत अदा फरमाते, ताकि ये रिवायत साद वाली रिवायत से मुत्तफ़िक़ हो जाए और इस हदीस से साद वाली रिवायत और अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ वाली रिवायत पर इजाफ़ा हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद नफ़ल पढ़ते। और दूसरा एहतिमाल ये है कि ये 9 वही 9 रकात हों जिनका तज़किरा साद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत में किया है।
कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अदा फरमाते रहे जब आपका बदन मुबारक भारी हो गया, बस वही 9 रकात 2 खफीफ रकात समेत रहीं जिनसे आप अपनी नमाज को शुरू फरमाते, फिर वतरों के बाद 2 रकत बैठकर उनके बदले में अदा फरमाते जिनको आप बदन के भारी होने से पहले अदा फरमाते थे, और वो 2 रकत होती। इस तरह ये भी 13 रकत की तरफ बात लौट गई। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 126, अबू दाऊद फ़ी अल-सात नंबर 1340, नसाई फ़ी क़याम अल-लैल बाब 55। इस रिवायत में 2 एहतिमाल हैं। नंबर 1, ये 8 रकात वही हैं जिनको साद बिन हश्शाम ने आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकत उनसे पहले पढ़ते ताकि ये रिवायत इसके मुवाफ़िक हो जाए। इस रिवायत में साद और अब्दुल्लाह बिन शकीक की रिवायत पर में वतरों के बाद नवाफिल का इजाफ़ा पाया जाता है। नंबर 2, मुमकिन है कि ये साद वाली रिवायत में मज़कूर 9 हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ा करते थे जब आपका बदन भारी हो गया तो ये 9 रकत उन खफीफ रकात समेत होंगी जिनसे आप नमाज शुरू फरमाते थे, फिर वतरों के बाद 2 रकत बैठकर अदा फरमाते उनके बदले जो बदन के भारी होने से पहले खड़े होकर पढ़ा करते थे, तो ये 13 रकत बन गईं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1637। तर्जुमा 1637। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के सिलसिला में सवाल किया तो कहने लगी आप 13 रकत पढ़ा करते थे और आप 8 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते, उनमें जब रुकू का वक्त आता तो खड़े होकर रुकू करते, फिर सजदा करते और 2 रकत सुन्नत फजर नमाज सुबह की इकामत वाओ अज़ान के दरमियान पढ़ते। बस ये रिवायत इसका वही मानी है जो अहमद बिन दाऊद की सहल वाली रिवायत का है, अलबत्ता इसमें वतर का जिक्र इससे छोड़ दिया। तखरीज रिवायत 1636 की तखरीज मुलाहजा हो। हासिल रिवायत, इस रिवायत का मानी अहमद बिन दाऊद की रिवायत जैसा है जो कि इसने सहल से रिवायत की है, अलबत्ता इस रिवायत में वतर का जिक्र छूट गया है, यानी कल 13 2 पहले वाली खफीफ 2 आखिर वाली बैठकर 6 रकत मजीद 3 वतर बमानी पहली रिवायत से मुवाफ़क़त के लिए है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा 1638। अब्बू सलमा ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकत पढ़ते, उनमें 2 रकत बैठकर पढ़ते और 2 रकत नमाज सुबह से पहले, ये 13 रकत हुई। ये रिवायत भी अहमद बिन दाऊद वाली रिवायत के मुवाफ़िक हो गई और रिवायत के ये अल्फाज यसली रखतीन क़ब्ल लसबा का मतलब ये है कि नमाज सुबह से पहले 2 रकत अदा फरमाते हैं। 2 रकात हैं जिनका तज़किरा अहमद बिन दाऊद ने अपनी रिवायत में किया, ये वही रकात हैं जिनको आप अज़ान वाओ इकामत के दरमियान अदा फरमाते थे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सात नंबर 1350। हासिल रिवायत, ये रिवायत भी अहमद बिन दाऊद की रिवायत के मुवाफ़िक है और यसली रखतीन क़ब्ल अलसबा इसका मतलब नमाज सुबह से पहले की 2 रकत सुन्नत हैं, और उनका तज़किरा अहमद बिन दाऊद ने इस तरह किया है कि 2 रकत फ़जर की अज़ान वाओ इकामत के दरमियान पढ़ते। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा 1639। अहमद बिन अबी इमरान ने कहा कि हमें अक़वारीरी ने बयान किया, ये रिवायत भी अब्बू सलमा वाली रिवायत के मुवाफ़िक है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1640। तर्जुमा 1640। इब्न अबी अलूलीद कहते हैं मैंने अब्बू सलमा को कहते सुना कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो फरमाने लगी आपकी नमाज रमज़ान और गैर रमज़ान में 13 रकत होती थी, उनमें फ़जर की 2 रकत भी थीं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 127। हासिल रिवायत, ये रिवायत भी अब्बू सलमा की पहली रिवायत के मुवाफ़िक है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1641। तर्जुमा 1641। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने बतलाया कि मैंने आयशा से सवाल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान में कैसी होती थी, तो फरमाने लगी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नमाज अदा नहीं फरमाते थे, आप 4 रकत पढ़ते, उनकी खूबी के मुताल्लिक़ मत पूछो और उनकी दराज़ी मत पूछो, फिर 4 पढ़ते, उनके हुस्न व तूल का मत सवाल करो, फिर 3 रकत वतर पढ़ते। बस इस रिवायत में एहतिमाल है कि रिवायत के अल्फाज सम यसली सुलासा, इससे मुराद उन 8 रकात में से 2 के साथ 1 मिलाकर वतर 3 पढ़ते और फिर वो रकात पढ़ते जिनका तज़किरा अब्बू सलमा की रिवायत में पहले गुजरा कि आप उनको बैठकर अदा फरमाते ताकि ये रिवायत पहली रिवायत के मुवाफ़िक हो जाए, और उसमें दूसरा एहतिमाल ये भी है कि 3 वतर हों और ये मफ़हूम ज़्यादा शानदार है।
کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی نماز کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ 4 رکعت اور ان کی پھر عمدگی اور طوالت میں تعریف فرمائی۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر آپ 3 رکعت ادا فرماتے، ان کے متعلق یہ بیان نہیں کیا کہ وہ لمبی ہوتی تھیں اور آپ نے 3 رکعت کا اکٹھا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں اس سے وتر مراد ہیں۔ اسی طرح آپ کی تمام نفلی نماز 11 رکعت ٹھہری، اس کے ساتھ وہ 2 خفیف رکعت ملائیں جن کا تذکرہ سعد بن ہشام کی روایت میں ہے، جن کو آپ وتروں کے بعد بیٹھ کر ادا فرماتے تو اس طرح 13 رکعت بن گئیں۔ یہ معنی ابو سلمہ کی روایت سے زیادہ مطابقت کرنے والا ہے، کیونکہ تمام روایات میں آپ کے جسم کے بھاری ہونے کے بعد کی نماز کی خبر دی ہے، اور سعد بن ہشام کی روایت میں بدن کے بھاری ہونے سے پہلے اور بعد دونوں نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ روح کی روایت ملاحظہ ہو۔ تخریج: بخاری فی صلوۃ التراویح باب 1، والتجد باب 16، مسلم فی المسافرین نمبر 125، ابو داؤد فی الصلاۃ نمبر 1341، نسائی فی قیام اللیل باب 36، والترمذی فی الصلاۃ باب 208، نمبر 439، مسند احمد 636، 73-104۔ حاصل روایات: حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا آپ وتروں سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ اس روایت میں سمی اصلی ثلاثہ، اس سے مراد اگر 8 میں سے وہ پچھلی رکعت ہوں جن کے ساتھ ایک ملا کر آپ ان کو 3 بناتے پھر باقی 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر یہ وہی 2 رکعت بن جائیں گی جن کا تذکرہ ابو سلمہ نے اس روایت میں کیا، جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، پس اس طرح یہ روایت اور ماقبل روایت موافق ہو جائیں گی۔ نمبر اور اگر 3 وتر ہوں جیسا کہ غالب معنی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے کو الگ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 4 پڑھتے پھر 4 پڑھتے اور وہ نہایت حسن و طول کے ساتھ ہوتی۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر آپ 3 رکعت پڑھتے، ان کی صفت میں طوالت کا ذکر نہیں مگر 3 کو نماز کے ذکر میں لایا گیا، گویا یہ الگ نماز ہے۔ پس ہمارے ہاں اس سے مراد وتر ہی ہیں، ان 2 خفیف رکعت کے بغیر جن کا تذکرہ سعد بن ہشام کی روایت میں ہے، یا ان 2 رکعت کے بغیر جن کو بیٹھ کر ادا فرماتے اور وتر کے بعد ادا فرماتے، کل 11 رکعت بن گئیں۔ یہ ابو سلمہ کی روایت کے ساتھ زیادہ مشابہہ ہے، کیونکہ یہ روایت آپ کی اس وقت کی نماز جب کہ بدن بھاری ہو گیا اس کا تذکرہ کر رہی ہیں، اور سعد بن ہشام کی روایت میں اس نماز کا ذکر ہے جو بدن کے بوجھل ہونے اور اس سے پہلے بدن کے خفیف ہونے کی حالت میں تھی۔ اب روح کی عائشہ سے روایت ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب رات کے آخر میں 1 رکعت وتر، حدیث نمبر 1642۔ ترجمہ 1642۔ روح نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت ادا فرماتے اور ایک کو شفع کے ساتھ ملا کر وتر بنا لیتے، جب آپ فارغ ہو جاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ موزن آتا تو 2 خفیف رکعتیں فجر کی سنتیں ادا فرماتے۔ تخریج: مسلم فی المسافرین نمبر 121، ابو داؤد فی الصلاۃ نمبر 1335، ترمذی فی الصلاۃ باب 208، نمبر 440، نسائی فی قیام اللیل باب 35۔ حاصل روایات: اس روایت میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کی نماز کا ذکر ہو جب آپ کا جسم مبارک بوجھل نہ ہوا تھا، تو اس پر یہ ان 2 خفیف رکعت کے ساتھ جو آپ ادا فرماتے جن سے آپ اپنی نماز شروع فرماتے کل 11 رکعت وتر سمیت ہوں گی۔ نمبر 2، اس میں آپ کی اس وقت کی نماز کا تذکرہ ہو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا، تو پھر 11 میں 9 رکعت وتر سمیت ہوئیں، اور 2 وہ رکعتیں ہیں جو بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، جیسا کہ ابو سلمہ اور سعد بن ہشام اور عبداللہ بن شقیق کی روایت میں آیا ہے۔ البتہ مالک نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کر دی۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب رات کے آخر میں 1 رکعت وتر، حدیث نمبر 1643۔ ترجمہ 1643۔ روح نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کی فراغت سے لے کر نماز فجر تک کے دوران 11 رکعت ادا فرماتے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیراتے اور 2 کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر وتر بنا لیتے، اور تمہارے 50 آیت پڑھنے کی مقدار 1 سجدہ یعنی رکعت ادا کرتے۔ جب موز نماز فجر سے خاموش ہو جاتا اور فجر روشن ہو جاتی تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں ادا فرماتے، پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ موزن آتا، پس آپ نماز کے لیے نکلتے۔ تخریج: مسلم فی المسافرین نمبر 122، ابو داؤد فی الصلاۃ 1336-1337۔ نوٹ: حدیث کے واقعہ میں بعض راوی ایک دوسرے سے اضافہ کرتے ہیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب رات کے آخر میں 1 رکعت وتر، حدیث نمبر 1644۔ ترجمہ 1644۔ ابو عامر اقدی نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے زہری سے اور زہری نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔
इस रिवायत से मालूम हो रहा है कि इशा की नमाज से सुबह सादिक तक आप कल 11 रकत अदा फरमाते थे। बस इस रिवायत का मफहूम रिवायत अब्बू सलमा की तरफ लौट गया कि इसमें आपकी इस वक्त की नमाज का तज़किरा है जब आपका जिस्म भारी और बोझल हो गया था। अलबत्ता असलम बिन कल रखतीन, इसमें दो इहतिमाल हैं। इस रिवायत में यह है कि इशा के बाद सुबह तक आप जो नमाज अदा फरमाते इसकी तादाद 11 रकत थी। ये मफहूम अब्बू सलमा की रिवायत वाला है और हम ये बखूबी जान चुके हैं कि आपका फ़े नमाज जिस्म के भारी हो जाने के बाद थी। रहा रिवायत के ये अल्फाज असलम बिन कल रखतीन, इसमें इहतिमाल है आप वतर और गैर वतर की हर 2 रकत के दरमियान सलाम फहराते थे। इससे अहल मदीना वाले वतर साबित हो जाएंगे कि 2 रकत और 1 के बाद सलाम फेरा। दूसरा इहतिमाल ये है कि हर 2 रकतों के माबैन सलाम फहराता जो वतर के अलावा होती, ताकि ये रिवायत साद की रिवायत के मुवाफ़िक हो जाए और उनमें तजाद ना रहे। और इस बात के साथ साथ कि रू ने इसके खिलाफ भी रिवायत नकल की है जो इससे ज़हरी ने नकल की है। फ़तदबर नंबर वतर वगैरह और हर शफ़ा के बाद सलाम फहराते थे, तो इसमें अहल मदीना का कौल साबित हो जाएगा कि वतर में 2 सलाम हैं, एक शफ़ा के बाद और एक आखिर में। इहतिमाल नंबर वतर के अलावा हर 2 रकत के बाद सलाम फहराते थे, इससे ये रिवायत साद बिन हश्शम की रिवायत के ऐन मुताबिक हो जाएगी और उनमें तजाद ना रहेगा। हालांकि रू की दूसरी रिवायत जिसको ज़हरी ने नकल किया है वो इसके खिलाफ है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1645। तर्जुमा 1645 रू ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात अदा फरमाते थे, फिर जब फजर की अजान सुनते तो 2 हल्की फुल्की रकात फजर की सुनती अदा फरमाते। इसमें इहतिमाल है कि इससे आपकी वो नमाज मुराद हो जो बदन के भारी होने से पहले थी, तो इस लिहाज से उन 2 खफीफ रकात समेत जिनसे नमाज का इख्तिताम फरमाते ये रकात मुराद होंगी। और दूसरा इहतिमाल ये आपकी जिस्म के भारी होने के बाद वाली नमाज हो। इस सूरत में 11 रकत इस तरह होंगी कि उनमें से 9 रकात जिनमें वतर भी शामिल हैं और 2 खफीफ रकात जिनको आप बैठकर अदा फरमाते, जिनका तज़किरा हज़रत अब्बू सलमा की रिवायत में है, जिसका तज़किरा साद बिन हश्शम और अब्दुल्लाह बिन शकीक की रिवायत में भी है। अलबत्ता मालिक ने अपनी रिवायत में बाज़ इजाफे नकल किए। ये इस रिवायत के मुखालिफ है जो इब्न अबी ज़िब और इमरू यूनुस ने ज़हरी से नकल किए हैं। बस इस लिहाज से ये रिवायत मुहतमल है कि इसमें 2 ज़ायद रकत मुराद हों और ये वही 2 खफीफ रकात हैं जिनका तज़किरा साद बिन हश्शम ने अपनी रिवायत में किया है। इसमें वतर की कैफियत का कुछ भी तज़किरा नहीं कि दलील बिन सके। बस गौर से ये रिवायत देखें। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 121, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 26 नंबर 1339। हासिल रिवायत ये रिवायत इब्न अबी ज़िब इमरू बिन यूनुस की इस रिवायत के मुखालिफ है जो इन्होंने ज़हरी से नकल की है। उसमें एक एहतिमाल है कि 2 ज़ायद रकतें मुमकिन है कि वो 2 खफीफ रकतें हों जिनका तज़किरा साद बिन हश्शम की रिवायत में किया गया है, मगर इस रिवायत वतरों की कैफियत कुछ भी मज़कूर नहीं है। पस नतीजा तक पहुँचने के लिए उन रिवायत को गौर से देखना होगा। उनमें पहली शोबा, दूसरी लीस की हश्शम अन रू और तीसरी मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर अन रू है। रिवायत अव्वल शोबा अन हश्शम। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1646। तर्जुमा 1646 हश्शम ने रू से इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सजदात यानी रकात के साथ वतर बना लिया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 121, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 26 नंबर 1339। रिवायत दोवम लीसन हश्शम। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1647। तर्जुमा 1647 लीस से हश्शम अन रू अन आयशा नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सजदात यानी रकात के साथ वतर बनाते, इनके दरमियान ना बैठते यहाँ तक कि 5वें में बैठते, फिर सलाम फहराते। तखरीज मसनद अहमद 664। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1648। तर्जुमा 1648 मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर अन रू अन आयशा नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकात को वतर बनाते और इनके दरमियान में ना बैठते, बस आखिर में बैठते। ज़हरी की रिवायत हश्शम और हज्जर बिन जाफ़र की रिवायत के मुखालिफ है कि आप 11 रकत अदा फरमाते और इनमें से 1 के साथ वतर बना लेते और हर 2 रकत पर सलाम फहराते। बस जब रू से वारिद रिवायत मुस्तरिब हो गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतरों की कैफियत किया थी और उनमें से किसी रिवायत को बतौर इख्तियार नहीं कर सकते, तो हमने रू के अलावा रवात की रिवायत जो इन्होंने अम अल-मुमिनीन से किया है रुजू किया। मुलाहज़ा फरमाएं।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 26 नंबर 1359। हासिल रिवायात हश्शाम और मोहम्मद बिन जाफ़र की रिवायत रू से और ज़हरी की रिवायत रू से मुख्तलिफ हो गईं। इस रिवायत में 11 रकत पढ़ना और एक को मिलाकर वतर बनाना और हर 2 रकत पर सलाम फेरना मज़कूर है और यह 5 वतरों को एक सलाम से पढ़ना मज़कूर है। नोट: अब रू से मंक़ूल रिवायत में इज़्तिराब पैदा हुआ तो इन रिवायत में वतरों के सबूत के लिए हज्जत ना रही। रू के अलावा दीगर रवात की रिवायत पर गौर करते हैं ताकि किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1649। तर्जुमा 1649 इब्राहीम ने असूद से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रुकतों से वतर बनाते थे। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 120 नंबर 443 इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 293। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1650। तर्जुमा 1650 इब्राहीम ने असूद से इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात से वतर बनाते थे, 6 नफल 3 वतर। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1651। तर्जुमा 1651 मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात से वतर बनाते थे, 6 नफल 3 वतर। जब बुढ़ापा आ गया और बदन बोझल हो गया तो 7 से वतर बनाने लगे, यानी 4 नफल 3 वतर। तखरीज नसाई फ़ी क़याम अल-लैल बाब 40 इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा नंबर 1190 तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 4147 इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 293। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1652। तर्जुमा 1652 यही बिन जज़ार ने हज़रत आयशा से इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इस रिवायत में है कि आपके वतर 9 रकत थे, अलबत्ता फ़हद ने इब्राहीम से जो रिवायत की वो इससे मुख्तलिफ है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि मेरे ख़याल में असूद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस तरह नकल किया कि आपकी नमाज रात को 9 रकत हुआ करती थी, तो इस रिवायत में इस तरह है कि आपकी रात वाली नमाज 9 रकत थी। इसने असूद वाली रिवायत की मुखालफत की है। इसमें यह एहतिमाल है कि वो तमाम नमाज जिसको उसने वतर से तबीर किया है वो वतर समेत मुकम्मल नमाज थी, और इसकी दलील यही की रिवायत में है कि आपकी ज़ुफ़ से पहले की नमाज 9 रकत थी। जब आपको बुढ़ापा आ गया तो आपने 7 रकत अदा फरमाई। बस ये हश्शाम की इस रिवायत के मुवाफ़िक हो गई जिसमें 8 रकात का तज़किरा जिनको पहले अदा फरमाते और फिर एक मिलाकर उनको वतर बना लेते। फिर जब आपका जिस्म भारी हो गया तो आपने उन 8 को 6 में बदल दिया और एक मिलाकर 7 को वतर बना लिया। ये इस तौर पर है कि आपकी तमाम नमाज जिसमें वतर भी शामिल थे, इन्होंने इसका नाम वतर रखा ताकि ये आसार मुत्तफ़िक़ हो कि उनमें तज़ाद जाता रहे। अलबत्ता इतनी बात रहेगी कि वतर की हकीकत पर रोशनी ज़रारा की रिवायत के बग़ैर नहीं पड़ सकती। बस हमने इसमें गौर व फ़िक्र किया कि आया कोई रिवायत ऐसी मिलती है जिसमें वतर की कैफ़ियत मज़कूर हो, तो ये रिवायत मिल गई। तखरीज नसाई 1249। हासिल रिवायत इन रिवायत से वतर की तादाद 9 मालूम हो रही है, अलबत्ता फ़हद की रिवायत जो हुस्न बिन रबियन अबुल-हुसन अमिश है, इसमें बक़ौल तहावी रा इब्राहीम नसूदन आयशा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ा करते थे। तो इस रिवायत ने ज़ाहिर कर दी कि आपकी रात के वक्त अदा की जाने वाली नमाज की रकात कल 9 थी, पस ये असूद की पहली रिवायत से मुख्तलिफ हुई। इसमें एक एहतिमाल ये है कि वो तमाम रकात जो रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते उनको वतर कह दिया गया, उनमें नफल वाओ वतर सब शामिल थे, 6 नफल 3 वतर। इसकी दलील यही बिन जज़ार की रिवायत है, आप पर बुढ़ापा आने से पहले 9 रकात अदा फरमाते रहे, जब आपकी उम्र बुढ़ापे वाली आ गई तो आप 7 रकत अदा फरमाने लगे। अब इस तरह ये रिवायत साद बिन हश्शाम की 8 रकत वाली इस रिवायत के मुवाफ़िक हो गई जिसमें मज़कूर है कि पहले आप 8 रकत अदा फरमाते रहते, फिर एक को मिलाकर वतर बना लेते, पस जब आपका जिस्म मुबारक बोझल हो गया तो 8 को 6 से बदल लिया और 7वें से वतर बनाने लगे, 4 नफल 3 वतर। नोट पस इससे ये दिलालत मिल गई कि आपकी रात वाली तमाम नमाज को वतर से तबीर कर दी। ये तसमिया इल्कुल बासिम अल्जज़ा की कसम से है, उन 7 रकात में वतर भी थे ताकि इन आसार में तज़ाद वाक़ ना हो और जो बज़ाहिर पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। कैफ़ियत वतर अब तक जिस कदर रिवायत गुजर चुकी उनमें हकीकत वतर से आगाही नहीं हुई, अलबत्ता सिर्फ रिवायत ज़रारा बिन औफ़ी साद बिन हश्शाम में ये मज़कूर है। हम यहाँ और रिवायत भी पेश करते हैं जो कैफ़ियत वतर की निशानदही करेंगी। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1653। तर्जुमा
1653 यही बिन सईद ने उमरा बिन अब्दाल रहमान से और इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 रकतों में जिनमें आखिरी रकत को मिलाकर वतर बनाना होता तो अव्वल में सबह इस्म रब्बक अल-आली, दूसरी में कुल या अय्युहा अल-काफ़िरून और तीसरी जिससे उनको वतर बनाते इसमें कमल हो अल्लाहु अहद और कुल औज़ बरब्बिल फलक और कुल औज़ बरब्बिल नास पढ़ते थे। सुन्नत फजर की क़रात। हासिल रिवायत, नमाज फजर से पहले 2 रकत नमाज वाजिब है या सुन्नत। हुस्न बसरी रा इसको वाजिब कहते हैं जबकि तमाम आइमा इसको सुन्नत कहते हैं। फजर की उन 2 रकतों में इमाम मालिक सिर्फ फातिहा पढ़ते और दीगर तमाम आइमा सूरत फातिहा और सूरत का पढ़ना फरमाते हैं। शाफ़ई रा वाओ अहमद रा तो पढ़ने को लाबास बकरार देते हैं और हनफ क़रात को वाजिब मानते हैं। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल वाओ सानी, इमाम हुस्न बसरी रा बिल्कुल क़रात ना करने के कायल हैं जबकि इमाम मालिक रा सिर्फ फातिहा के कायल हैं। रिवायात ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1654। तर्जुमा 1654 हज़रत उमरा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत वतर पढ़े। पहली रकत में सबह इस्म रब्बक अल-आला, दूसरी में कुल या अय्युहा अल-काफ़िरून और तीसरी में कुल हु अल्लाह और मऊज़तीन पढ़े। इस रिवायत में उमरा ने हज़रत सिद्दीक़ा से वतरों की कैफियत ज़िक्र की है। साद बिन हश्शाम की रिवायत इसके मुवाफ़िक़ है और साद की रिवायत में ये इजाफ़ा भी मंक़ूल है कि वो आखिर में सलाम फहराते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1655। तर्जुमा 1655 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 3 वतरों में कुल हु अल्लाह और मऊज़तीन पढ़ते। ये रिवायत साद वमरा की रिवायत के मुवाफ़िक़ है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1656। तर्जुमा 1656 अब्दुल्लाह बिन अबी कैस कहते हैं मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वतर पढ़ते। इन्होंने फरमाया आप 4 और 3 पढ़ते, कभी 8 और 3 पढ़ते, कभी 10 और 3 पढ़ते, 7 से कम को वतर ना बनाते और ना 13 से ज़्यादा को वतर बनाते। इस रिवायत में आपकी रात की नफल नमाज जिक्र की और उसका नाम वतर रखा, अलबत्ता 3 और इसके साथ मज़कूरा रकात में फ़ासिला किया और इसकी वजह वाज़ेह है कि 3 दूसरी रकात से मुनवी एतबार से जुदा हैं। और इसका मानी रिवायत असूद मुसर्रुख यही जो इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा से नकल की जैसा है, और इसकी दलील उनका यह कौल भी है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1657। तर्जुमा 1657 इब्न मुसैयब ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया आपके वतर 7, 5, 3 रकत थे और 3 रकत बतीरा हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस बात को नापसंद किया कि सिर्फ वतर 3 अदा करे और उनसे पहले कुछ नफल ना पढ़े। जब उनके नज़दीक बेहतरीन वतर वो हैं जिनसे क़ब्ल नफल 4 रकत या 2 रकत हो। इन्होंने इस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात वाली नमाज को जुमा करके तमाम को वतर कहा, मगर इसके ज़िम्न में ये बात साबित हो गई कि वतरों की 3 रकात हैं। बस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस मरफू रिवायत से वही बात साबित हुई। तो साद बिन हश्शाम ने हज़रत सिद्दीक़ा से नकल की है, क्योंकि उनका कौल उनके इज्तिहाद के मुवाफ़िक़ है। इससे ये बात साबित हो गई कि वतर 3 हैं और इनके दरमियान सलाम ना फेरा जाएगा, बल्कि आखिर में फेरेंगे। अलबत्ता रू ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया आप 5 वतर पढ़ते और उनके आखिर में बैठते, हमें इसकी तावील नहीं मिल सकी। आम रिवायत जो खुद रुया और उन्हें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल की हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। बस कसीर रवात की रिवायत रू की मुनफरिद रिवायत से औली है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिवायत नकल की हैं जिनका मफ़हूम वही है जो रिवायत सिद्दीक़ा का है। इनमें से ये रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1658। तर्जुमा 1658 अब्बू हमज़ा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकत अदा फरमाते। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा 1659 दूसरी रिवायत जिसको अकरमा ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि मैंने अपनी खाला मैमुना के यहाँ रात गुजारी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी वुदू करके आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचकर मुझे अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर आपने 13 रकत नमाज अदा फरमाई जिनमें आपका क़याम बराबर था। तहावी किताब नमाज का बयान।
बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा 1660 एक रिवायत ये है जिसको करीब ने इब्न अब्बास से उसी तरह नकल किया। इसमें ये अल्फाज भी हैं, फ़तह कामलत, कि आपकी 13 रकत नमाज मुकम्मल हुई। बस ये रिवायत और रिवायत हज़रत सिद्दीक़ा उनकी मजमूई नमाज में मुत्तफ़िक़ हो गई कि वो 13 रकत थी। अलबत्ता रिवायत इब्न अब्बास में तफसील नहीं। बस हम इब्न अब्बास की ज़बानी इसकी तफसील चाहते हैं, वो ये है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1661। तर्जुमा 1661 अली बिन मुबिद ने इब्न अब्बास से नकल किया कि मुझे मेरे वालिद अब्बास ने हुक्म दिया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औल के हम रात गुजारूं, और मुझे ये फरमाया कि रात को ना सूं यहाँ तक कि मेरे लिए आपकी रात की नमाज को महफूज कर लूँ। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने आपके साथ नमाज इशा पढ़ी, फिर आप सो गए। फिर उठे और पेशाब वाओ वज़ू किया, फिर 2 रकत अदा की जो कुछ तवील ना थीं और ना बिल्कुल छोटी थीं। फिर अपने बिस्तर की तरफ लौट आए, फिर सो गए, यहाँ तक कि मैंने आपके खराटे की आवाज़ सुनी। फिर आप उठे और उसी तरह किया यहाँ तक कि 6 रकात अदा की और 3 से उनको वतर बनाया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा 1662 इब्न दाऊद ने इब्न अब्बास से उसी तरह रिवायत की है। सालेह ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। अलबत्ता ये फ़र्क कि फिर आपने वतर अदा किए मगर 3 अदद इस रिवायत मज़कूर नहीं हुआ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1663। तर्जुमा 1663 अली ने इब्न वालिद से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतरों की कैफियत ज़िक्र की कि किस तरह थी, और ये भी बतलाया कि वो 3 रकत थी, मगर इन्होंने नवाफिल के मुताल्लिक़ अबू जमरा, उक़बा, अकरमा और करीब से मुख्तलिफ बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1664। तर्जुमा 1664 अबू बकर ने इब्न जबीर की सनद से इब्न अब्बास से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1665। तर्जुमा 1665 अबू बकर ने इब्न अब्बास से रिवायत की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर 3 रकत अदा करते। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1666। तर्जुमा 1666 अबू बकर ने इब्न जबीर की सनद से इब्न अब्बास से नकल किया कि मैंने अपनी खाला मैमुना के यहाँ रात गुजारी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा करने के बाद तशरीफ़ लाए और 4 रकत नमाज अदा की, फिर आप उठे और 5 रकात अदा की, फिर 2 रकत पढ़ी, फिर आप सो गए यहाँ तक कि मैंने आपके खराटे सुने। फिर आप सुबह की नमाज के लिए निकले। इस रिवायत में है कि आपने 11 रकत अदा फरमाए, जिनमें 2 रकत वतर के बाद थीं। पस अली बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में 9 रकत हैं, जिनमें वतर भी हैं, अलबत्ता वतरों के बाद 2 रकतों का इजाफा है। और इब्न जबीर यही बिन जजार से इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर से अलग रिवायत की है, जो इस पर दिलालत करती है कि वतर 3 हैं। इनमें से बाज़ रिवायत ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1667। तर्जुमा 1667 रूह ने इब्न अब्बास की सनद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वतर अदा फरमाते, अव्वल रकत में सूरत आला, दूसरी में काफिरों और तीसरी में कुल हो अल्लाह पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1668। तर्जुमा 1668 रूह ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा 1669 रूह ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा 1670 इब्न खज़ीमा ने इब्न अब्बास की सनद से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। इस रिवायत से अली बिन अब्दुल्लाह वाली बात पुख्ता हो गई कि आप 3 रकत वतर अदा फरमाते। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब, रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा
1671 करीब ने बतलाया कि मैंने इब्न अब्बास को कहते सुना कि मैंने एक रात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी। पस जब आप इशा से वापस लौटे तो मैं भी आपके साथ चल दी। पस घर में दाखिल होकर आपने 2 हल्के फुल्के रुकू वाली रकात अदा फरमाई। उनके रुकू, सजदे और क़याम तमाम यकसन थे। फिर अपनी नमाज की जगह आपने आराम फरमाया, यहाँ तक कि मैंने आपके खराटों की आवाज़ सुनी। फिर आपने नींद से बेदार होकर वज़ू किया और 2 रकत उसी तरह की अदा फरमाई। फिर दोबारा अपनी उसी जगह आराम फरमाने लगे और सो गए। मैंने आपके खराटे की आवाज़ सुनी। फिर आपने 5 मरतबा किया और इस तरह 10 रकात अदा फरमाए। फिर एक को मिलाकर उनको वतर बनाया। फिर बिलाल आ गए और नमाज सुबह की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत अदा फरमाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। इस रिवायत में ये इत्तिला दी गई है कि आपने 10 रकात अदा फरमाई और एक को साथ मिलाकर उनको वतर बनाया। बस इसमें यह एहतिमाल है कि उन 2 आखिरी रकात के साथ एक को मिलाकर वतर अद किए। जिन 2 रुकतों को अदा कर चुके थे तो वो इस एक से मिलकर 3 हो गईं। यही मानी इस बिना पर किया ताकि इस रिवायत और अली बिन अब्दुल्लाह इब्न जबीर और यही बिन जजार वाली रिवायत का मफ़हूम एक हो जाए। फिर हमने गौर किया कि आया उनका इस सिलसिला में कोई बयान मरूए है। रिवायत ये है, तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा 1672 हज़रत करीब ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की कि इब्न अब्बास कहने लगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज अदा की, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर 3 वतर अदा किए। बस ये रिवायत और इब्न अबी दाऊद की रिवायत इस बात में मुत्तफ़िक़ हो गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल 11 रकत अदा फरमाई और ये भी वाज़ेह हवा कि इसमें 3 रकत वतर थे। इससे मालूम हुआ कि इब्न अबी दाऊद वाली रिवायत समौतर बुवाहिद का मतलब ये है 2 के साथ एक और मिलाई जिनको पहले पढ़ा और वतर भी इसके साथ शामिल हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा 1673 करीब ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की कि मैंने एक रात अपनी खाला मैमूना के यहाँ गुजारी। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा फरमाई, फिर 2 रकत, फिर 2, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर अदा फरमाए। फिर आप पहलू के बल लेट गए। फिर आपकी खिदमत में मौज़न आया तो आपने खड़े होकर 2 हल्की रकात अदा फरमाई, फिर निकलकर सुबह की नमाज पढ़ाई। इस रिवायत में 2 रकात का इजाफा है, अलबत्ता वतरों के सिलसिला में मुखालिफ नहीं। बस जो कुछ हमने इब्न अब्बास से रिवायत किया है, अगर उनके मानी को जुमा किया जाए तो वो इस बात पर दिलालत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर अदा फरमाते थे। इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास का अपना कौल भी उसी तरह मनफूल है। मलाहज़ हो तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा 1674 इब्न जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि 3 वतर अल करार पाएँ, बल्कि वो 7 या 5 रकत होना चाहिए, यानी 2-4 नफल भी साथ हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा 1675 सुफियान बिन ईना ने हज़रत आमिश से अपनी असनाद के साथ उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1676। तर्जुमा 1676 हज़रत शोबा रा ने हज़रत आमिश से उसी तरह रिवायत की है। हमारे यहाँ इसका मतलब यह है कि आप वतरों को अकेला पढ़ना नापसंद करते थे कि इससे पहले नफल ना हूँ, बल्कि आप चाहते थे कि इससे पहले नफल हूँ, ख्वाह वो 2 रकत हूँ या 4। अगर कोई ये एतराज़ कर ले कि इब्न अब्बास तो इसके खिलाफ भी मरूए है। रिवायत मुलाहजा हो तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1677। तर्जुमा 1677 अता ने नकल किया कि एक शख्स ने इब्न अब्बास से कहा कि क्या आपको मावी की इस बात पर एतराज़ है कि इन्होंने 1 वतर पढ़ा? तो इस आदमी का मकसद मावी पर गैब लगाना था। तो इब्न अब्बास ने फरमाया मावी ने दुरुस्त किया। इब्न अबी शैबा 2/291। इसके जवाब में ये कहेंगे कि हज़रत इब्न अब्बास से वो रिवायत भी वारिद है जिसमें मावी के इस फ़ेल पर नकीर की गई है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1678। तर्जुमा 1678 रिवायत ये है कि अकरमा बयान करते हैं कि मैं इब्न अब्बास के साथ अमीर मावी के पास था। हमें बातें करते रात का एक हिस्सा गुजर गया।
पस मुआवी ने खड़े होकर एक रकत पढ़ी तो इब्न अब्बास ने फरमाया, इस हमार ने ये चीज़ कहाँ से ली है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1679। तर्जुमा 1679। अब्बू बकरा ने इमरान की सनद से उसी तरह रिवायत की, मगर इसमें हमार का लफ्ज़ नहीं। मुमकिन है इब्न अब्बास का कौल असाब मुआवी बतौर तोरिया हो और किसी चीज़ का पालीना मुराद हो, क्योंकि ये उनकी हुकूमत के ज़माने का वाक़या है। मगर हमारे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किए हुए फ़ेल को कभी तर्क करने वाले ना थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1680। तर्जुमा 1680। अबू मंसूर कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास से वतर के मुताल्लिक सवाल किया तो इन्होंने कहा 3 ही। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1681। तर्जुमा 1681। इब्न लहिया ने यजीद की सनद से अब्बू मंसूर से ये रिवायत नकल की है। अब्बू यही कहते हैं कि एक रात मसूर बिन मखरमा और इब्न अब्बास रात की बातों में मसरूफ़ हुए कि सुर्खी निकल आई। फिर इब्न अब्बास सो गए। अहल ज़ौरा की अज़ान की आवाज़ों से बेदार हुए। फिर कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं 3 वतर और 2 रकत सुन्नत फजर और नमाज सुबह पा सकूँगा उससे पहले कि सूरज तुलू हो। तो लोगों ने कहा, जी हाँ। बस इन्होंने नमाज अदा की और ये फजर की नमाज आखिरी वक्त था। बस ये बात नामुमकिन हुई कि इनके हम वतर 3 से कम दुरुस्त हों। और फिर इस दिन फजर का वक्त तंग होने के बावजूद 3 ही पढ़ें। इससे ये दिलालत मिल गई कि जिस मानी की तरफ हमने अहादीस का मानी लौटाया है वही सही है कि वतर 3 ही। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1682। तर्जुमा 1682। हारिस ने अली से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सल की 3 सूरतों से वतर अदा फरमाए। रकत औली में अलाकम अल्तिकासर और रना नज़लना और रज़ा ज़लज़लत और दूसरी में असर नसर कौसर और तीसरी में काफरोन लहब इखलास पढ़ते। तरमज़ी फ़ी अलूतर रिवायत नंबर 460। हज़रत इमरान बिन हसीन से भी उसी तरह की रिवायत है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1683। तर्जुमा 1683। हज़रत इमरान बिन हसीन कहते हैं कि आप वतर अव्वल रकत सूरत अल आला और दूसरी में कुल या अयदा अल काफरून और तीसरी में सूरत इखलास पढ़ते थे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जनी ने इस तरह की रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1684। तर्जुमा 1684। यूनुस ने हज़रत ज़ैद बिन खालिद से नकल किया कि मैंने अपने दिल में कहा कि मैं ज़रूर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नखीन से देखूंगा। चुनंचे में आप चौखट पर टेक लगाई या खैमे से टेक लगाई। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुख्तसर रकात अदा फरमाएं, फिर 2 तवील खूब लंबी रकात 3 मरतबा पढ़ें। फिर 2 रकत नमाज अदा की जो इन 2 पहली से कम थीं, फिर 2 रका अदा की इनसे भी मुख्तसर थीं। फिर वतर अदा किए, ये 13 रकत बन गईं। उसके मुतालिक बहस माक़बल रिवायत की तरह है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 195, अहमद 1685, मुसालक फ़ी सलूत अलील 12, अलम सनद 5/193, अबू दाऊद फ़ी अल-ततू बाब 26, 1366। हज़रत अब्बू अमामा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1685। तर्जुमा 1685। सुलेमान ने हज़रत अबू अमामा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 से वतर बनाते। जब आपका बदन भारी हो गया, गोश्त बढ़ गया तो 7 से वतर बनाते और 2 रकत बैठकर अदा फरमाई, जिनमें सूरत ज़लज़ाल और काफरों की तिलावत फरमाई। अहमद 5/269। इसमें मुमकिन है आपका शफ़ा नफल और वतर हूँ। बस इन्होंने उन तमाम को वतर कहा, उन बाज़ रिवायत में भी जो पहले मज़कूर हुई, और हज़रत अब्बू अमामा का फ़ेल इस पर दिलालत करता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1686। तर्जुमा 1686। इब्न मरज़ूक़ ने नकल किया कि अब्बू अमामा 3 वतर अदा करते थे। इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 2/293। इससे ये बात साबित हो गई वतर अब्बू अमामा के हम इतने ही जो हमने जिक्र कर दिए, और ये नामुमकिन है कि ये उसी तरह हूँ, इसलिए कि उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल तो इसके ख़िलाफ़ मालूम हुआ, लेकिन जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल मालूम किया,
اس کا معنی وہی ہے جس کی طرف ہم نے پھیرا اور موڑا ہے۔ واللہ علم تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1687۔ ترجمہ 1687 ابن خزیمہ نے الدرداء سے نقل کیا کہ 13 رکعت سے وتر بناتے جب آپ کمزور ہو گئے 7 وتر بنانے لگے۔ ابن ابی شیبہ 2/293، طبرانی کبیر 23/344۔ اس روایت کے متعلق کلام ابو امامہ والی روایت کی طرح ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سلمہ نے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1688۔ ترجمہ 1688 مقسم نے حضرت سلمہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 کو وتر بناتے اور ان کے مابین سلام و کلام سے فاصلہ نہ کرتے۔ اس میں یہ کہنا ممکن ہے کہ وتروں کے تعداد لازم ہونے سے پہلے کی بات ہو، اور جو چاہتا 5 وتر پڑھتا اور جو چاہتا 7 وتر پڑھتا، اس وقت مقصود تعدد پورا کرنا ہوتا تھا، اس کی تعداد معلوم نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت دلالت کرتی ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح تھا۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1689۔ ترجمہ 1689 یزید لیثی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وتر ادا کرو، اگر اس کی طاقت نہیں تو 3، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 1 پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1690۔ ترجمہ 1690 یزید لیثی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ وتر حق ہیں، پس جو چاہے 5 پڑھے تو اچھا ہے، اور جس نے 3 پڑھے اس نے خوب کیا، اور جس نے 1 وتر ادا کیا تو مناسب ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ اشارے سے پڑھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1691۔ ترجمہ 1691 یزید لیثی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر حق و ثابت ہیں، جو چاہے 5 وتر پڑھے اور جو چاہے 3 پڑھے اور جو چاہے وہ 1 وتر ادا کرے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1692۔ ترجمہ 1692 یزید لیثی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے نقل کیا کہ وتر حق یا واجب ہیں، پس جو چاہے 7 پڑھے اور جو چاہے 5 پڑھے اور جو چاہے 3 پڑھے اور جو چاہے 1 پڑھے، اور جس پر تکلیف کا غلبہ ہو تو اشارے سے ادا کرے۔ ان روایات میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ صحابہ کرام کو وتروں کے سلسلہ میں تعداد کی پابندی نہ تھی، جس قدر چاہیں پڑھ لیں، نہ وقت تھا نہ تعداد متعین تھی، البتہ ان کا تعداد میں پڑھنا لازم تھا۔ اس بات پر آپ کے بعد امت کا اتفاق ہو گیا کہ وہ وتر پڑھیں، اور جو وتر پڑھے تو اسے اس میں سے کسی چیز کا ترک جائز نہیں۔ امت کا اجماع اس اختیار کے نصف کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ الرحمن بن ابزی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کیا ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1693۔ ترجمہ 1693 حضرت عبداللہ الرحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وتر ادا کیے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھی۔ پس جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات سبحان الملک القدوس کہے اور تیسری مرتبہ میں آواز کو دراز کیا۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1694۔ ترجمہ 1694 حضرت زید نے اپنے اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت کیا ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1695۔ ترجمہ 1695 حضرت زید نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت کی ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ دوسری میں قل للذین کفروا یعنی الکافرون اور تیسری میں الواحد یعنی قل ہو اللہ پڑھی ہے۔ اس سے یہ دلالت مل گئی کہ وہ 3 وتر پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سلسلہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب رات کے آخر میں ایک رکعت وتر۔ حدیث نمبر 1696۔ ترجمہ
1696 हज़रत अबू हुरैरा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 के साथ वतर ना बनाओ बल्कि 5 या 7 के साथ वतर बनाओ और नमाज मग़रिब की मुशाबहत मत करो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1697। तर्जुमा 1697 हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया 3 रकत से वतर ना बनाओ कि जिससे नमाज मग़रिब की मुशाबहत इख्तियार करो, बल्कि 5 या 7 या 9 या 11 से वतर बनाओ। बस इसमें यह एहतिमाल है कि इन्होंने अकेले वतरों का अदा करना मकरूह ख्याल की जब ताकि उसके साथ 2 या 4 जुफ्त ना हों, जैसा कि हम उससे पहले इब्न अब्बास आयशा सिद्दीक़ा से नकल कर आए वो जुफ्त रकात वतर से कब्ल नफल होंगे। इसमें 1 के वतर होने की नफ़ी है। ये भी मुमकिन है कि उसका मानी हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रिवायत की तरह इख्तियार का हो। अगर इस 1 वतर के पढ़ने का जुवाज़ ना होगा। इन आसार मरूया से जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए ही ये साबित हो गया कि वतरों की तादाद 1 से ज़ायद है। और 1 रकत के मुतालिक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मरूए नहीं। बस तावील मुहतमिला है, जिसकी वजाहत हमने किताब हज़ा में अपने मौका पर ज़िक्र कर दी। फिर हमने चाहा कि नज़र वाओ फ़िक्र के लिहाज से वतरों का हुक्म तलाश करें, वो सूरतें बनेंगी या तो वो फ़र्ज़ होंगे या सुन्नत। बस अगर वो फ़र्ज़ हो तो हम फ़राइज़ की 3 सूरतें पाते हैं। एक सूरत ये है कि वो 2 रकत हैं। 2 दूसरी सूरत ये है कि वो 4 रकत हैं। 3 तीसरी सूरत ये है कि वो 3 रकत हों। और सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो वतर 2 या 4 तो नहीं। बस इससे ये बात साबित हो गई कि वो 3 ही ये इस सूरत में है जबकि वो फ़र्ज़ हों। और अगर वो सुन्नत हों, हम तमाम सनतों की मिसालें नमाज के फ़राइज़ में पाते हैं। इनमें से नमाज़ें हैं, बाज़ तो उनमें फ़र्ज़ हैं और बाज़ नफ़ल हैं। अनम में जो फ़र्ज़ हैं वो सदक़ात के लिए कुछ फ़र्ज़ियत में असल हैं और वो ज़कूत है। और उसी में से रोज़े हैं, इनके लिए भी असल फ़र्ज़ हैं और वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं और वो रोज़े जिनको किफ़ारात में लाज़िम किया है। और इन असल फ़राइज़ में से हज है और वो नफ़ली भी होता है। असल फ़र्ज़ तो हज इस्लाम ज़िंदगी में 1 मरतबा है और इसमें से नफ़ल उम्रा है और इसके वाजिब होने में इख्तिलाफ़ है। अनक़रीब इसे बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। और उसी में से आज़ाद करना है और इसमें असल तो फ़र्ज़ है और वो मुख्तलिफ़ किफ़ारात हैं और ज़हार है। ये जितनी चीज़ें हैं इनकी असल फ़र्ज़ और उनको नफ़ली तौर पर भी अंजाम दिया जाता है। तो हम कोई चीज़ नवाफिल की ऐसी नहीं पाते जिसकी असल फ़र्ज़ में मौजूद ना हो। अलबत्ता हम बहुत सी ऐसी फ़र्ज़ अशिया पाते हैं मगर उनको नफ़ल के तौर पर अदा करना दुरुस्त नहीं। मसलन उनमें से नमाज जनाजा है। ये ऐसा फ़र्ज़ है कि इसको नफ़ल के तौर पर अदा नहीं कर सकते और किसी आदमी को किसी मैयत पर 2 मरतबा जनाजा दुरुस्त नहीं कि दूसरी मरतबा को वो नफ़ल करार दे ले। तो गोया फ़राइज़ ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी नफ़ली अदायगी दुरुस्त नहीं है और नवाफिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिसको नफ़ली तौर पर अदा किया जा सकता हो, मगर फ़राइज़ में इसकी कोई मसल ना पाई जाती हो। और वतरों को बतौर नफ़ल अदा किया जाता है, मगर ये जायज़ नहीं कि वो इस तरह हों और उनकी फ़राइज़ में कोई मिसाल ना हो। फ़राइज़ हम तादाद 3 ही पाते हैं। बस इससे ये साबित हो गया कि वतर 3 ही नज़र का यही तकाज़ा है। और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का कौल यही है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1698। तर्जुमा 1698 सहाबा किराम से इस सिलसिले में रिवायत आई हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1699। तर्जुमा 1699 यूनुस ने अपने उस्ताद के साथ सातिब यजीद ने नकल किया कि हज़रत उम्र ने अबी बिन कब और तमीम दारी को 11 रकत क़याम ललील का हुक्म फरमाया। कारी 100 आयत वाली सूरतें तिलावत करते, लोग लाठी पर टेक लगाकर खड़े होते क्योंकि क़याम तवील होता और फजर करीब हम घरों को लूटते। ये रिवायत दिलालत कर रही है कि वो 3 वतर पढ़ते थे क्योंकि ये तो दुरुस्त नहीं कि वो 1 शफ़ा पढ़ते फिर लौटकर उसे दूसरे शफ़ा के साथ मिलाकर पढ़ते हों। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रात के आखिर में 1 रकत वतर। हदीस नंबर 1700। तर्जुमा 1700 इब्न अबी दाऊद ने मसूर बिन मखरमा से नकल किया कि हमने अबू बकर सिद्दीक़ को रात के वक्त दफन किया तो उम्र कहतने लगे में वतर नहीं पढ़ सका, चुनूंचे वो खड़े हुए, हमने उनके पीछे सफ़ बनाई। बस इन्होंने हमें 3 रकत पढ़ाएं और उनके इख्तिताम पर सलाम फेरा।